और अपनी टोपी उतार दी, लेकिन लड़के ने जो देखा उससे वह चौंक गया। राजा के सिर पर एक गैंडे का सींग था। लड़का डरा हुआ था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। सबसे पहले उसने साबुन बनाया और उसे राजा के सिर पर रगड़ा। फिर उसने अपनी तलवार को तेज किया और राजा के सिर के बाल काटने लगा। हालांकि वह केवल एक प्रशिक्षु था, लेकिन वह आसानी से राजा के सिर के बाल काट सकता था। कुछ ही बार में राजा का सिर चमक उठा। यह जांचने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, लड़के ने तलवार राजा को वापस कर दी और राजा ने इसे दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया। राजा उसके चमकते हुए गंजे सिर से संतुष्ट था। उसने अपनी तलवार वापस ले ली और लड़के से कहा कि वह पैसे लेने के लिए खजाने के संदूक में जाए। लड़के को जरा भी संदेह नहीं हुआ और वह तुरंत पैसे लेने चला गया। हालांकि जब लड़के ने संदूक खोला तो उसने पाया कि अंदर कोई तल नहीं था। राजा ने आगे बढ़ने का अवसर लिया और लड़के को नीचे धकेल दिया। लड़का गिर गया। हालांकि लड़के को चट्टान के नीचे एक अंधेरी नदी का आशीर्वाद मिला। वह किनारे तक तैरना चाहता था, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि लड़का किनारे तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार वह नदी में और भी गहराई में बह गया। राजा बहुत संतुष्ट हुआ और उसने खजाने का संदूक बंद कर दिया। हालांकि लड़के की किस्मत को हल्के में नहीं लिया जा सकता था और वह खोपड़ियों के ढेर में बह गया। वह उसी क्षण जाग गया। अपने सामने खोपड़ियों के ढेर को देखकर लड़के को पता चल गया कि यहाँ कोई राक्षस होना चाहिए। इसलिए उसने पानी में अपनी टोपी उठाई और एक पत्थर के घाट पर